मैं आज सब दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम। चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और ख़ास तौर से 12वीं के छात्र, वो एक अपने भविष्य में एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम का समय बच्चों के लिए काफ़ी प्रेशर का समय रहता है। स्कूल जिसने पूरे महीने मेहनत, पूरे साल की मेहनत होती है, उसका उसका जो एक परीक्षा होती है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं, वो उसका टाइम होता है। लेकिन इस सब के बीच अगर हम एक चीज़ को देखें कि जो ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है जेके बोर्ड द्वारा, जेके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा, और जे एंड के गवर्नमेंट जिसका दायित्व है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी कमियां हमको देखने को मिली। जैसे कि हमने जो गवर्नर साहब ने भी एक अपनी मीटिंग में कहा था, जे एंड के बोर्ड की मीटिंग थी, वहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन किया था कि किसी कक्षा का पेपर दूसरी कक्षा को दे दिया गया था। उसके बाद कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए। अब हम समझते हैं कि देखिए ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्लरिकल मिस्टेक्स होते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए असली में, लेकिन चलिए हम इनको मान लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो एक मैनेजमेंट लेवल की मिस्टेक्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कुछ स्पेसिफिक शिकायतें आई हैं कि जैसे किसी सेंटर के अंदर लाइट तक नहीं अवेलेबल थी। जो बल्ब्स होते हैं, जो साउंड, जो जो लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइट चाहिए उनको, वो लाइट तक नहीं है। कहीं पे तो शीटें, जो आंसर शीट्स हैं, वो देने में डिले था। तो ये सब प्रॉब्लम्स को और विस्तार से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस अंक में। हमारे साथ जुड़े हैं राजा भैया जी। राजा भैया जी, आपका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल शो में। तो सर, मैं देखिए मैं बात तो समझ पा रहा हूँ कि बच्चे की जिम्मेदारी है। होता क्या है कि जो एक सेंटर होता है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वहाँ के जो स्टाफ को कुछ शक्तियाँ दी गई होती हैं कि वो चूँकि अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो कि बहुत गलत चीज़ है, उसको रोकने के लिए कुछ शक्तियाँ दी गई होती है। तो अगर हम देखें कि उन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो बच्चों को सप्रेस कर रहे हैं जो कि कोई सही बात बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक स्पेशल शिकायत आई है, एक एक सटीक और बिल्कुल टू द पॉइंट शिकायत आई कि बल्ब नहीं थे, कक्षा में बल्ब नहीं थे। तो अगर उसकी वो प्रॉब्लम किसी जो पेरेंट था उसको पता लगा और वो स्कूल के स्टाफ के साथ उठाने लगा ये प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर वो बरस पड़े स्टाफ वाले और बोलते कि जी हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे और आपके ऊपर आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अनफेयर एग्ज़ाम कराना, या उन्होंने एक 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 ऐसा सेटअप देना है एग्ज़ाम लिखने के लिए बच्चे को जहां पर वो अपना सारा कुछ आराम से कर पाए? रवीश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसके ऊपर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ूंगा कि आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। रात को 11:30 बज रहे हैं, बट जब बच्चों का सवाल आता है ना, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बिकॉज जिस कॉज के लिए जिए उसके लिए मरना भी ठीक है। काफ़ी देर से हम ये गवर्नमेंट के अंदर की जो कमियाँ हैं सेटअप की, उनको हम लोगों ने एक तरफ देखा, दूसरी तरफ हमने गवर्नमेंट का पॉजिटिविटी भी देखी कि जो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी है टॉप लेवल से लेके नीचे तक, चाहे एलजी सरकार है, चाहे मैडम सकीना एज ए मिनिस्टर आए हैं, चाहे हमारे कमिश्नर राव हैं या चेयरमैन थे बोर्ड के या सेक्रेटरी हैं, ऑल ऑफिसर्स आर वेरी सीरियस अबाउट कि बच्चों के साथ सिंपथेटिक बिहेवियर किया जाए। और इतना सीरियस व्यू तरीके से कि पिछले साल जब चेयरमैन साहब चेयर पे थे, हमने देखा कि वो लोग सेंटरों में जाके इंश्योर करते थे। अब क्योंकि गार्ड ऑफ चेंज हुआ है, सेक्रेटरी साहब के पास पावर गई है, हम समझते हैं कि एक्सटेंशन नहीं हुई है, नए चेयरमैन साहब को टाइम लगेगा। इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है? जो स्टाफ वहाँ कंडक्ट कर रहा है। एक तो कुछ जगहों पे देखा गया कि पिछले 3-4 साल में सरकार जो थी नहीं थी पॉपुलर सरकार, तो हो सकता है ग्रांट्स में, फंड्स में कुछ सेंटर्स में प्रॉब्लम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। उन कमियों की वजह से जो प्रेशर उन स्टाफ पे आ रहा है, वो प्रेशर बच्चों पे ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अब हमने देखा कि बच्चों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, 16 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या कहीं सेंटर्स में कुछ कोचिंग माफिया को हम समझ सकते हैं, बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, वो मैनेज करता है। क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट जब आती है वो ऑर्डर निकालना पड़ता है कि गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, और ये भी फैक्ट है कि बहुत से गवर्नमेंट टीचर ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के टीचर हैं, गवर्नमेंट में काम चंद। हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर एसपी स्मार्ट अच्छा पढ़ाता तो सारे प्राइवेट स्कूल सीरियसली पढ़ा रहे हैं। ये अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी की बात है, ठीक है ना। ये नेक्सस बना हुआ है कि बच्चों को जो एक ख्वाहिश है कि हम पढ़ लें, हम पास हो जाए, हमें नौकरियां लगेंगी। नौकरियां तो खैर क्या लग रही हैं क्या नहीं लग रही हैं, बट एक पेरेंट की एंग्जाइटी को सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, और बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल से पहुंचता है अपने सेंटर में। अब वो कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा है, वो चाहता है कि नहीं जी मैं ठीक परफॉर्म करूँ। तो अनफेयर मेन प्रैक्टिस एक चीज़ होती है, मिसमैनेजमेंट एक चीज़ होती है।
अगर ये 16 नंबर का पेपर अगर एक बच्चे को हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, तो उसको आप मिसमैनेजमेंट बोलेंगे। और अगर ये बच्चे को नहीं आता था तो उसको हम बोलेंगे तू तैयारी नहीं करके आया। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये बड़ी सेंसिटिव बात मैं बोल रहा हूं। एक बच्चा जो पेपर देने आया और एक पेपर डालने वाला प्रोफेसर है, पेपर कंडक्ट करने वाला पूरा इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने पूरा साल इसी चीज़ की तनख्वाह ली है, उन्हें पेपर कंडक्ट करना है, और वो 16 नंबर का पेपर गलत डाल देते हैं, तो वो मिसमैनेजमेंट है। और अगर बच्चे को तैयारी नहीं है 10-25 नंबर की, तो अनफेयर मीन प्रैक्टिस की बात, वो बच्चा कमज़ोर है, उसको एक 6 महीने वेट करना पड़ेगा, फेल हो जाएगा ना। इन स्टाफ मेंबरों को भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए कि आपने 35-40 हज़ार बच्चे को स्टॉक कर दिया, शॉक थेरेपी दे दी उसको, वो स्ट्रेस में जा रहा है, मेंटल हरासमेंट की जा रही है उसकी। अब यही चीज़ें हैं जो आपने हाईलाइट की कि अगर बच्चे ने हॉल में जाना है, आप सड़कों पे देख रहे हैं पेपरों के बाद ट्रिपलिंग कर रहे हैं बच्चे स्कूटरों मोटरसाइकिलों पे, है ना। ट्रैफिक पुलिस को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर के नाम पे आई पर्सनली हैव ब्रॉट पेरेंट्स। बच्चे 12वीं में पेपर देने गए, स्कॉर्पियो की चाबी पेरेंट की लेके आ गए, 12वीं का बच्चा 18 साल का लिए लाइसेंस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बिल्कुल उस पेरेंट की भी थी, है ना। और उस रोड के पूरे एटीओ की ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स की थी कि एक बच्चा अंडर एज स्कॉर्पियो लेके कैसे घूम रहा है सड़कों पे जम्मू की, और अगर कल से उससे हादसा हो जाता फिर पुणे की तरह शोर डालना है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी ड्यूटी देते हैं, जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ जाते हैं और बाहर हॉल के खड़े रहते हैं और अंदर जाके वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट कुछ मैनेजमेंट्स ऐसी हैं हॉल्स के अंदर जो एक पता नहीं किसी सुपरमेसी में दुनिया में उड़ रही हैं, जो टारगेट करेंगी। अगर हमारे 2 स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं, हमें आज तक नहीं पूछा गया कि हमारे पास सेंटर कैपेसिटी कितनी है, हमने भी नहीं कहा सेंटर बनाओ। चुनिंदा उन स्कूलों में सेंटर बनना है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नहीं, इसका तो टेक मैं बता रहा हूं आपको, पूछा जाना चाहिए छोटा प्रॉब्लम कि नहीं है। एक स्कूल जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, पार्किंग नहीं है, वहां आप सेंटर बना रहे हैं, और वो स्कूल जो है वो बच्चों को टारगेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उनको मार्केटिंग टूल बना रहा है कि जो बच्चा किसी और स्कूल का वहां चला गया, गवर्नमेंट का भी चला गया, उसकी मार्केटिंग करूं कि अपने छोटे भाई को उन 3 घंटे में जब पेपर देगा तुम्हारी मार्केटिंग सुनेगा, तुम्हारी अपनी फ्रस्ट्रेशन को सुनेगा। आपका काम है पेपर प्रोवाइड करना 15 मिनट पहले, जो आप नहीं करते हो, ठीक है, ताकि बच्चा कोचिंग पेपर पढ़े एज पर स्टैट्यूटरी नॉर्म्स। उसके बाद 3 घंटे पूरे देना, वॉशरूम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, पानी की व्यवस्था अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और शीट कंडक्ट इकट्ठी करनी शुरू करनी है हमने एग्जैक्ट 3 घंटे के बाद। जबकि सेंटरों में क्या होता है, पेपर 15 मिनट दिए नहीं जाते, फिर टेंडर शीट घुमाई जाती है, बच्चा पेपर करते करते पहले टेंडर शीट लिखेगा, फिर उसका पेपर अगर 10 मिनट रह गए पेपर को, वो 10 मिनट की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उसको बोला जाता है तो कंटिन्यू शीट नहीं लेगा, 10 मिनट रह गए हैं। तो ये कौन लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं एजुकेशन में? एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ एक काम के लिए, ट्रांसफर। जब टीचर क्लास में चलाकर बच्चा पेपर देने बैठा है तो एजुकेशन है। और ये सेंसिटिविटी हमारे अफसरों में है, मैडम ऑनरेबल मैडम मिनिस्टर में भी है, पहले भी हमारे एजुकेशन के मंत्री रह चुके हैं और बड़ा बेहतरीन टेन्योर रहा उनका। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस टाइम मंत्री मैडम जो बैठे हैं वो एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस है। बट जो नीचे का स्टाफ पिछले 8-10 सालों में जो उसने गवर्नेंस देखी है, ठीक है ना, एलजी साहब भी सीरियस थे, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें जो थी वो वैसी तरीके से मोबिलाइज नहीं हो पाई स्कूल लेवल पे, खास तौर पे, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट के हैं, डमी बन के रह गए हैं, और चाहे वो प्राइवेट है, वो कोलैबोरेशन करके बैठे हुए हैं। तो भुगत कौन रहा है कि जो ट्रेंड के साथ नहीं चलेगा, इनके करप्शन के साथ इनका हाथ नहीं देगा, वो इनके खिलाफ हो जाएगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, बच्चा प्रैक्टिकल करने जा रहा है, इनकी मर्जी करती है प्रैक्टिकल पहले लेंगे, इनकी मर्जी करती है प्रैक्टिकल बाद में लेंगे। इस बार नोटिफिकेशन आया था कि पेपर फरवरी से ले लो, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि छुट्टियां कितनी एक्सटेंड हुई, वर्किंग डे कितने मिलेंगे, हाँ जी ले लो, प्रैक्टिकल बाद में ले लेना, ठीक। और प्रैक्टिकल देने जब बच्चा जाता है, आज मुझे ये बोलना पड़ेगा, 75 रुपए की पर कॉपी पे कमीशन है, जो 3-4 ब्रांड जम्मू में घूमते रहते हैं प्रिंटिंग वाले। एमआरपी होती है 240 रुपये, होलसेल में मिलता है 50 रुपये का। लेक्चरों को कमीशन जाती है घर में, फिर वो लेक्चर हरास करते हैं उन बच्चों को जिनका पेपर लेने जाते हैं कि आपने प्रैक्टिकल फाइल लें, जबकि टोटल फाइल जो है बच्चे की तैयार हो जाती है 40-50 रुपये में। वाइट शीटें लेनी है, लाइनिंग वाली शीटें लेनी है, और प्रैक्टिकल की जो नोटिफिकेशन है वो टीचर का काम है लिखाना। बट बच्चों को मजबूर किया जाता है प्रिंटेड प्रैक्टिकल शीट लेने के लिए, बिकॉज लेक्चरर को कमीशन भी दी गई है। मोस्टली सब लेक्चरर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिनकी है उनकी है, और वो डोमिनेट करते हैं, तो ये हरासमेंट भुगतनी पड़ती है। उस मासूम बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मैं गलत क्या हूँ, कि अगर मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने 50 रुपये के कागज़ लेके प्रैक्टिकल फाइल बना ली जैसे यूनिवर्सिटी में बनाई जाती है, लेकिन उसको बोला जाता है उस ब्रांड की क्यों नहीं ली जिसके अंदर पहले 30 पेजों में खाली प्रिंट किए हुए प्रैक्टिकल जो आउटडेट हो गए, और बाकी खाली पेज बचे हैं 10-20। एक बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह
जहां पे बच्चा पेपर देने जाता है अगर लाइट नहीं है तो उसके लिए उस प्रिंसिपल को पूछना चाहिए, उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से बात करनी चाहिए जिसने कहा कि मैं यहाँ सेंटर बनाऊंगा। और फिर वहां पे अगर पेपर में बच्चे को लाइट नहीं मिल रही है, बारिश हुई है ना, अखबार में भी हमने सुना, तो आज अगर वो प्रिंसिपल अपने आप को सेव करने के लिए अपनी पोजीशन एरोगेंस दिखा रही है तो लेट देयर बी ए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कि उस दिन क्या विजिबल लाइट थी हॉल में। क्या बच्चे ने 10 में पहले शीट मांगी, तुमने बच्चों को अनाउंस करना 10 में पहले शीट नहीं मिलेगी तो आपने पहले शीट प्रोवाइड करनी थी। और अगर बच्चे को शीट नहीं दी गई है तो उसका मेंटल टॉर्चर कौन बर्दाश्त करेगा, है ना। अगर कल किसी जगह बच्चा पेपर देने जा रहा है, रेसिज्म चलता है कहीं पे, पूरे वर्ल्ड में रेसिज्म के ऊपर कैसी रिएक्शन आती है, तो अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया हुआ है उसको उसके लिए टारगेट किया जाएगा उसके हॉल में, तो दिस इज नॉट फेयर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट। तो आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं तो चाहता हूँ इसके ऊपर सख्त बात हो। जो ऑडियो हमारे को भेजेंगे बाय द टीचर्स वो हम प्ले करेंगे भी थोड़ी देर में। मैं देखिए आपने बोला पार्किंग नहीं है या बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं उनको थोड़ा नज़रअंदाज भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एग्जाम लिखने के लिए लाइट का होना तो बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि उस हाइजीनिक फीमेल टॉयलेट्स नहीं है, नहीं, और मुझे लगता है ये जिम्मेदारी उस स्कूल के प्रिंसिपल की होती है, जो एचओडी है वहाँ का, जो भी गवर्नमेंट स्कूल का उधर है उसका, उसने ध्यान रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उसको इन्फॉर्म करना है बोर्ड को टाइमली कि भाई मेरे पास नहीं है इंफ्रा। मैं आपको एक बात, जिन्होंने सेंटर बनाया, आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हूँ, है ना, हमारे स्कूल में कभी सेंटर नहीं बना, ना हमने कभी कहा बनाया जाए, ना हम कहते हैं नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाया गया इसका सवाल बोर्ड को देना है। और उन जगहों में सेंटर क्यों बनाया गया जहां पे डेस्क हमें भेजने पड़ते हैं। Understand what I'm saying? बिल्कुल। इसका मतलब वहां पे जो सेंटर बनाने का प्रोसेस है वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक। और जहां सेंटर मैनेज किया जाता है वहां अगर बच्चे ऐसे गए हैं जो बच्चे आपके स्कूलों में नहीं पढ़े हैं तो आप उनको मार्केटिंग करने की जगह ढूंढोगे कि हम वहां पे बच्चों को पहले 3 घंटे अपने स्कूल की पढ़ाई बता दें। वहां पे मैंने ये भी सुना कि अपने स्कूल में एडमिशन करने के लिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर दें और घर जाएं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। शीट टाइम से दो, शीट टाइम से लो, पेपर को अनफेयर प्रैक्टिस कोई मत करने दो, और ऑल फैसिलिटी शुड बी इंश्योर्ड। और अगर आप इंश्योर नहीं कर पा रहे तो अपनी कमी छुपाने के लिए शोर मत मचाओ। नहीं, उनको तो उल्टा इन्फॉर्म करना चाहिए बोर्ड को कि जी हमारे पास एक रूम अवेलेबल नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है, तो इट्स बोर्ड्स रिस्पांसिबिलिटी। जमाल साहब वरिष्ठ पत्रकार है, इनको को पूछो कितने एक बंदे इनको फोन कर रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स और लोग स्कूल्स वाले परेशान हो रहे हैं कि अब 10th और 12th के बच्चे बड़े छोटे होते हैं। एक तो उनको पूरे साल की मेहनत, उनकी फैमिली का प्रेशर, ऊपर से स्कूल का प्रेशर, बच्चे तो अच्छा करके आना, बच्चे तो ये करना, ऊपर से जो उनके ट्यूशन्स हैं और उनके परिवार ने उनसे इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं कि उनको अच्छा खासा उनको परेशान करके रखा होता है। जब वो पूरे अपने साल की मेहनत करने वहाँ जाता है, ऊपर से वहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ भी उनके सेंटर बनते हैं वो ऐसे उनके साथ डिक्टेटरशिप करते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे जाओ। और जो उनके माँ बाप साथ जाते हैं उनको एक रूम दो बैठने के लिए, बारिश आ रही है उनको कोई स्पेस दो, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है। वो जो हमारी फीमेल्स कैंडिडेट जाती हैं, बच्चियाँ पेपर देने जाती हैं, उनके साथ उनके मदर जाते हैं, उनके रिलेटिव गार्डियन जाते हैं, उनको बैठने के लिए जगह दो, वहाँ उनको देना है, उनको गेट से बाहर निकाल देना है, आप चले जाएँ यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि पेपर नहीं हो रहा है, कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया है। फिर वो बच्चों को और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन बच्चों को भुगतनी पड़ती है, फिर सब लोग मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। बस वो यही बात तो कहने वाली अगर एक इंस्टीट्यूशन पेपर कंडक्ट कर रहा है, दैट शुड बी द मोस्ट पीसफुल प्लेस। बिल्कुल, दैट शुड बी द मोस्ट, मतलब जहां पे बच्चे को सब कुछ याद आ जाए, वहां पे ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, जोर से किसी को चिल्लाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए अनफेयर प्रैक्टिसेस बोलते हैं हम वो अनफेयर का मतलब है कि हमने सब कुछ फेयर रखना है, हमने बराबर रखना है सब कुछ, है ना। तो जब आप किसी स्टूडेंट को शीट नहीं टाइम पे दे रहे, कहीं पे किसी पूरे क्लासरूम में आपके पास लाइटिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज की कमी है, तो वो फेयर हुआ ही नहीं। कहाँ से फेयर हुआ है? तो कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ पेरेंट सीरियस हैं, कुछ पेरेंट वो भी है ना जो बच्चों को स्कॉर्पियो लेके भेज रहे हैं, और कुछ पेरेंट वही हैं जो सारा काम छोड़ के बच्चे के साथ जा रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो जो बच्चे के साथ जाके अपना ड्यूटी दे रहा है, गेट के बाहर ही खड़ा रहे। हम नहीं कह रहे हैं उसको कि करो, लेकिन उसके बच्चे को टारगेट मत करो ना कि तेरा बाप के साथ आता है। उसको ऐसा वो सेफ्टी की ध्यान दे रहा है कि मेरे बच्चे को मेंटल टॉर्चर ना हो। 16 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बच्चा बाहर आके कोई गलत काम ना कर दे, उसको इमीडिएट काउंसलिंग की जरूरत है। और ये लोग क्या चाहते हैं कि किस किस्म की काउंसलिंग हो। अगर आज की डेट में भी पूरे मीडिया हाउसेस को अगर रिक्वेस्ट की जाए ना, ऑल सेंटर्स में चक्कर लगाओ, फैसिलिटी चेक करो जाके, जहां जहां सेंटर बना गांव में, आपको पता लग जाए कि इन सेंटरों की हालत क्या है। और फिर एक्सपोज हो जाएंगे लोग कि पिछले 10-10 साल की ग्रांटें कहाँ हैं।
राजा भी इनमें कुछ होता है और क्या? दूसरी कोई चीज भी inspection चेक की जाए, कितने हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर सिलेबस गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों में कंप्लीट की है, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ फैसिलिटी नोट्स की प्रिंटेड। एक तरफ हमें बच्चों को तैयार करना है कि नेशनल एग्जाम के लिए, और गवर्नमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स का है वो टोटली डिपेंडेंट है प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग सेंटरों पे, और यहाँ भी डमी स्कूल का अड्डा बना के रखा हुआ उन्होंने टाई अप करके। डिलीवर करें। और जो एक चीज इनके पास बची है पेपर लेने की, वहां पे भी ये मेंटल टॉर्चर करना शुरू कर देंगे कुछ टीचर। अभी तो हम लिहाज ये कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा जो हमारे पास लोगों ने भेजी, दुख हो गया यार सुन के। अगर एक टीचर लाइट के लिए बोलने गया कि तुम्हारे हॉल में हॉल लाइट नहीं है, बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसके टीचर को धक्के मार के बाहर निकाला गया विद द पेरेंट्स। ये एटीट्यूड होना चाहिए एक प्रिंसिपल का। मैं चाहूंगा कि जो भी एडिट कर रहे हैं बच्चे मुझे बुला रहे, मैंने कहा क्या बात बेटा बताओ क्या बात है। कहते सर यहाँ अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं जो वहाँ पर एक मैडम थी, तो मैंने उनको बोला कि मैम यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ बच्चों को कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं भी किसी दूसरे स्कूल से यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ, तो आप अथॉरिटी से बात करें, जो प्रिंसिपल वगैरह उनसे बात करिए। तो फिर मैंने उधर पता किया कि यहाँ पर प्रिंसिपल रूम कहाँ है, तो मैं वहाँ पर मैम के पास चला गया। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैम प्लीज़ एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जहाँ पर बच्चे हमारे बैठे हैं इनको विजिबिलिटी नहीं है रूम की, वहाँ अंधेरा है, तो वहाँ प्लीज़ बल्ब लगवा दीजिए। तो इतनी मेरी बात होगी। तो बाद में वो थोड़ी इरिटेट सी हो गई जब मैंने उनसे ये बात की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सेंटर से बाहर जाइए, आप सेंटर में अलाउड नहीं है। और भी दूसरे स्कूलों के टीचर थे, उनको भी बड़े जोर से ही बोला। मेरे साथ एक पेरेंट्स भी थे वहाँ पर, वो भी बड़े वो अपसेट हो गए कि जब उनका रवैया देखा उन्होंने मैडम का, वो भी बहुत परेशान हो गए कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आफ्टर ऑल उनको भी देखना चाहिए कि एक टीचर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है और ऊपर से वो ऐसे गलत तरीके से बिहेव कर रही है, तो ये उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था बात करने का। तो बस इतनी सी बात हो गई। तो उसके बाद हम बाहर आ गए, और जब पेपर खत्म हो गए तो उसके बाद मैंने काउंटिंग की बच्चों की और उनको अपने स्कूल में वापस लेकर आया हूँ बस। अब आप इस वार्तालाप से सुने कि अगर एक बच्चे ने अपने टीचर को बताया कि मेरे हॉल में लाइट नहीं है, और वो लेके जाता है एचओडी के पास, एचओडी को लगता है कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है, वो एलिगेशन पे सुपर एलिगेशन लगा रही है। मतलब व्हाट द हेल दिस टीचर्स आर थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स। सेंटरों में सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए गए हैं? आपके रिकमेंडेशन है? कैसी हो सकती है चीटिंग किसी सेंटर में? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो एटीट्यूड है ना, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस, हम इसको चुप करके सुनेंगे नहीं। ना आप किसी बच्चे को उसके स्कूल की वजह से टारगेट कर सकते हैं, ना उसकी कास्ट की वजह से, ना उसके एप्टीट्यूड की वजह से, ना उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली सेड कि पोटेंशियल लर्नर बोलो, फेल नहीं कह सकते आप किसी को, कमज़ोर नहीं कह सकते आप किसी को। तो ये तो हरासमेंट की हाइट हो गई है कि सेंटरों में बैठ के बच्चों को पूछा जा रहा है कहाँ पढ़ते हो, क्या खाते हो, किधर से आए हो, कितना आता है। हु हैज़ गिवन देम दिस अथॉरिटी to interact with the child when the person is undergoing a examination? बिल्कुल, देखिए ये तो मतलब ये तो काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि हम जो सारा बच्चे का जो स्कूल की सारी पढ़ाई रहती है उसका जो क्लाइमैक्स है क्लास 12th है, और क्लास 12th ही डिफाइन और 11th के बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे भी हैं, 11th के हैं, 10th के हैं, मासूम बच्चे होते हैं। बिल्कुल, मैं कह और ये सारी चीजें अगेंस्ट द गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। हम चाहते हैं हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंचे, वो अपने स्टाफ को पूछे कि अगर एक भी कंप्लेंट हमें बच्चे की हरासमेंट की कहीं पे आई, आप लोगों की सख्त कार्रवाई की जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए और प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए मैं बोलूं, टोटली बैन कर दी जाए पब्लिकेशन हाउसेस की जिनकी कमीशन 300% है। समझ में आई ना? और ये जो नेक्सस बना हुआ है ना कि किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाई को लेकर नॉन कमर्शियल आइडेंटिटी, गवर्नमेंट भी अगर चार्ज करती है फॉर दी सर्विसेज करती है, तो अफसरों को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप इस पे लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, जो फ्यूचर जनरेशन है वो डिसअपॉइंटेड हो रही है। ठीक है ना? उनको तो अच्छा लगेगा ना, हॉल के बाद पापा नहीं हो, मम्मा ना हो, चिल करें, आप घूमने जाएं। फिर जब एक्सीडेंटों में खबरें आती हैं, दुख होता है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकती है छोटे मासूम बच्चों के साथ? बच्चे मासूम है लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस आ गए ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स कोशिश करें बच्चों के साथ सेंटर में बच्चों को ड्रॉप करें, पिक करें। 11th 12th 9th 10th तक जरूरी है, और गवर्नमेंट का काम है कि पेरेंट्स को फैसिलिटेट करें वहाँ पे। ठीक है ना? चीटिंग नहीं ना है ये उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर JNK बोर्ड को लगता है कि अनफेयर प्रैक्टिस है, वो अपनी SOP बताए कैसे फेयर प्रैक्टिस करेंगे, वो कैसे इस टॉर्चर से बच्चों को बचाएंगे, उनका काउंसलिंग सेल क्या कर रहा है। और अगर कोई टीचर कोई सुपरिटेंडेंट सीटें 10-10 मिनट लेट दे रहा है,
अपनी कन्वीनियंस देख रहा है। पहले 15 मिनट दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर सप्लाई करने के बाद क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और पूरे 3 घंटे दिए गए हैं लिखने के लिए। और बच्चों को बीच बीच में कंप्लेंट आ रही है सेंटेंस की, लेकिन होता कुछ नहीं है। बच्चे मेले डालते रहते हैं, शो डालते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाता है, नेक्स्ट ईयर करते, मुझे 28 साल होते देख के। अब मैंने भी डिसाइड किया, जब आपने मुझे बोला, मैंने कहा चुप रहूंगा तो आत्मा ही माफ़ नहीं करेगी। तो मुझे कुछ साथी कह रहे थे नहीं यार तुम टारगेट हो जाओगे। मैंने कहा सर टारगेट होंगे तो फाइट करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए फाइट करेंगे। हॉलों में हरासमेंट नहीं होने देंगे हम। और अगर मुझे अगर किसी की भी बात आई, अभी वॉइस आई है, आई विल एक्सपोज विद प्रूफ। द प्रिंसिपल whosoever is doing the job should be humble with the teachers, parents and the staff and the students। और तेरे पर राइट है, अगर चीटिंग कर रहा है केस बना, बिल्कुल, एंड सेंड द केस टू द गवर्नमेंट कि चीटिंग की स्लिप लगा साथ में, और लेट द गवर्नमेंट डिसाइड्स। बिल्कुल उनका तो काम ही वही है। ऐसे ये वो कोई विम्स एंड फिश, धमका नहीं ये सकते वो। वैमो की तरह थोड़ी कर सकते हैं कि आप नकल मार रहे हो। आप कैसे तो नकल मार रहा है बच्चा, नहीं, और प्रूव करो। धमका नहीं सकते वो। देखिए उनको राइट दिया गया है चीटिंग केस बनाने का, लेकिन वो धमका नहीं सकते कि भाई मैं चीटिंग केस बना दूंगी अगर तुमने ऐसा किया। सर बच्चा ऐसा है ही है वो। ना, ऐसे ही कर रहे हैं ना। He is a वो- immature person। वो जो 18 साल से छोटा है वो। बिल्कुल मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स इसी बात के लिए परेशान हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, हमने भी उनको इतना प्रेशर किया हुआ है, स्कूल का भी है, उनकी पूरे 365 दिन की मेहनत है जो 1-3 घंटों में उन्होंने देनी है। सर एक उनको क्वेश्चन वहाँ- करता हूँ, आप मुझे बताओ, जम्मू में 12,000 बच्चे सीबीएसई पेपर दे रहे हैं। जो नॉर्म सीबीएसई के हैं वही स्टेट बोर्ड के हैं, क्योंकि हमारी 370 टूट गई है। क्या हमें हरासमेंट का कोई खबर आती है सीबीएसई से? बिल्कुल ये नहीं सारी हरासमेंट जेएंडके बोर्ड में दिखती मैं है, वही- क्योंकि उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड अदर नॉर्म्स को। और यहाँ सिर्फ क्या होता है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ से आए हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, महंगे स्कूल में पढ़ते हो, कोट क्या पहनते हो, शर्टें कौन सी पहनते हो, प्रैक्टिकल फाइल कौन सी लेते हो। क्योंकि यहाँ पे अभी भी चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है। और बच्चे को पता है कि मेरे बारे में कौन सुनेगा। आज आके वो आता है स्कूलों के पास, स्कूलों ने एफिलिएशन बोर्ड से लेनी होती है, स्कूल वाले बोलते ही नहीं है, डरते हैं ना, क्योंकि फिर बच्चे ने उधर जाना है। मैंने तो कसम खाई है, अगर ये मसला इन्होंने नहीं ठीक किया तो शिवांग सिद्धि गुप्ता ने हर चीज के लिए फाइट करने से सोचा कि नहीं करता हूं। जब बच्चों की बारी आएगी ना, तो हम तैयार किसको करेंगे जब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं? तो पॉलिसी कोई क्लियर नहीं कर पा रहे हो, सीयूटी का एग्जाम होना है अप्रैल के बाद, तब जाके ग्रेजुएशन में एडमिशन होनी है उनकी, ठीक है ना। जेई का रिजल्ट अगर पूरे जम्मू कश्मीर का देखें, जेई के नाम पे हर बंदा तैयारी करा रहा है, बट हम उनको तैयारी नहीं करा पा रहे बच्चों को, क्योंकि उनको आपने एंगेज 10 जगह किया हुआ है। फिर आपके सामने ओपनली गवर्नमेंट के सामने बच्चे डमी स्कूल्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट मम करके बैठी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है मंत्री जी सख्त कार्रवाई कर रहे होंगे इसके ऊपर। नोटिस तो सीबीएसई ने भी निकाला, लेकिन डी एफिलिएट किए ना स्कूल। जेएंडके बोर्ड तो मुझे लगता है आंखें बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि जेएंडके बोर्ड को पता है कि कौन कौन से स्कूलों में टाई अप है। जी हैंड इन ग्लो है वो, तो ऐसा लगता है कि भाई वो तो साथ है शायद इस तरीके से। आई एम फाइटिंग फ्रॉम द लास्ट 28 ईयर्स, और मैंने जितना ग्रो किया अपने इंस्टीट्यूशन को कराया, बच्चों की ग्राउंडें बना रहा हूं, बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं, पूरे इंडिया से फाइनेस्ट टैलेंट को ला रहा हूं, इधर बिठा रहा हूं बच्चों के सामने। इसलिए नहीं बिठा रहा हूं कि बच्चों को आखिरी 3 घंटे में टॉर्चर किया जाएगा, इसलिए बिठा रहा हूं कि बच्चों को अपने देश से प्यार होगा कि एक इंस्टीट्यूशन पढ़ा सकता है तो कल रणवीर भी पढ़ाएगा, मुबारक मंडी भी पढ़ाएगा। और उन्होंने पढ़ाया है। इन चंद लोगों ने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके रख दिया, क्योंकि इनको बच्चों को पैसिमिस्टिक करना होता है। बच्चा हमारा यहां से अमेरिका जाके पढ़ने को तैयार हो गया, इतना पैसिमिस्टिक कर दिया। 30-30 बिलियन के मतलब कितने अरबों करोड़ों की फीसें बाहर जा रही हैं, डॉलर ड्रेन हो रहा है यहां से। इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही है कि हमारी ड्यूटी क्या है। इज इट डिफिकल्ट टू बी हम्बल रवीश एंड राजा भैया? बच्चों के साथ हम्बल होना डिफिकल्ट है। देखिए कुछ साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं लोगों के, वो तो अपने इलाज कराएं ना, वहां जाके इलाज कराएं, छोड़ दे कुर्सी, ले ले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स। तो देखिए वो वही तो, अगर लाइट नहीं थी हॉल में तो आप बड़े अच्छे से हैंडल करते। देयर आर पीपल दोज हु आर रेडी टू गिव यू डोनेशंस। नहीं देखिए उनको जो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि क्या करना चाहिए था, एसओपी क्या होगी इसमें, वो ये होनी चाहिए थी सबसे पहले तो उनको यहाँ तो लाइट रिप्लेस करनी थी। अगर वो नहीं कर पाते तो उनको इमीडिएटली बोर्ड को इन्फॉर्म करना था कि भाई हमारे इधर ये प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि जो उस क्लासरूम में बच्चे थे जो लाइट में नहीं थे उनके लिए तो अनफेयर हो गया सब कुछ। 16 नंबर का पेपर, क्रॉस पेपर, श्रीनगर में प्रॉब्लम, अलग अलग स्वेटों की दिक्कत, एक मसला थोड़ी है कोई ये। और फिर मसला क्या है कि अगर बच्चे को पेपर आता भी है तो शीट ही नहीं मिली उसको 15 मिनट, है ना। और फिर वो छुप जाएं किसी जगह कि हम ऑफेंसिव हो जाएंगे। आप ऑफेंसिव नहीं हो, अब आप डिफेंसिव हो जाएं, क्योंकि हमने भी डिसाइड कर लिया कि अगर आप हमें किसी भी लेवल पे अगर हरासमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग अनपढ़ नहीं है,
हमें अपने राइट्स का पता है और आपके पास जो राइट एक्सरसाइज करें। अगर किसी हॉल में चीटिंग हो रही है, बुक द स्टूडेंट्स, बट अगर बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा है, उसको टॉर्चर करेंगे तो आपको टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो लॉ आपके ऊपर लाएगा। बिल्कुल, देखिए ये तो गलत है, ये तो क्रिमिनल है, ये काम तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगा ये क्रिमिनल है कि अगर आप अपनी जो आपको शक्ति दी गई है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरी हरासमेंट नहीं होने देंगे बच्चों की। अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के, अगर जरूरत पड़ेगी सड़क में आने में परहेज नहीं करूंगा मैं। मेरी सरकार ये गुजारिश है पुरजोर, खून दिया है सर अपना सिस्टम को ये सुधारने के गुजारिश है लिए। कि जो एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, उसके टीचर उसको मेहनत करवाते हैं, उसके परिवार उसके साथ खड़ा होता है, और उस बच्चे ने 3 घंटे में सारा रिजल्ट देना सर प्रधानमंत्री ने मन की बात की, जी। जिस देश का प्रधानमंत्री मन की बात करके बच्चों को एड्रेस कर रहा है, परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, उस देश का एक लेक्चरर, एक प्रिंसिपल, एक टीचर कैसा बिहेव करना चाहिए? उन्होंने बड़ा हम्बल उसको करना चाहिए, एटमॉस्फेयर ऐसा देना चाहिए। और अगर कि किसी उसको- बच्चे के साथ उसके पेरेंट उसको सेंटर में छोड़ने गए हैं, आपने कैसे मान लिया वो चीटिंग करा रहे हैं? और अगर आप वो चीटिंग करा रहे हैं तो बुक करो, बनाओ केस उसके ऊपर। कोई आपके साथ दुश्मनी नहीं करेगा, कोई आपको मना नहीं करेगा। क्यों रवीश, कोई कर सकता है मना? कोई कर सकता है मना? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि एक तो आपके पास वो राइट है कि आप उस चीटिंग को रोकने के लिए आप इस तरीके का काम कर, शक्ति है आपके पास, लेकिन अगर आप उस शक्ति को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो किसी को, वो थोड़ी डरेगा, वो कोई हरासमेंट होती है। इसको वो हरासमेंट थोड़ी डरेगा कोई। इसको हरासमेंट नहीं, डर और अगर कोई बच्चा कैरेक्टर बेचारा- असैसिनेट करेगा किसी का, तो उसके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे जो कैरेक्टर असैसिनेशन के लगते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा विद फैक्ट्स, और आपके विटनेस नहीं आएंगे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालो, अगर नहीं है तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे आपके हॉल में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि अगर हॉल बन रहा है सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए उसके ऊपर। जी जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी सीरियस इशू था जिसके ऊपर हमको अचानक रात को आना पड़ा। मेरी अपील रहेगी J&K बोर्ड से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जो अभी न्यूली अपॉइंटेड मंत्री है सकीना इत्तू जी, उनसे मेरी अपील रहेगी कि प्लीज़ इस चीज़ को चेक किया जाए। क्रिटिकल टाइम है, समय भी बहुत कम है, कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चों की। उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो पूरे तरीके से मिलनी चाहिए ताकि वो अपना एग्ज़ाम का पेपर लिख पाए। क्योंकि वैसे ही हमें समझना पड़ेगा, एक बच्चे का माइंड है, अंडर प्रेशर है, एग्ज़ाम का टाइम है, और अगर हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए, सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए एक नुकसान हो रहा है। अगर एक भी बच्चा इस रीज़न से फेल होता है या उसके नंबर कम आते हैं तो ये पूरी सोसाइटी का नुकसान है, उस बच्चे का नुकसान नहीं है। तो ये बिल्कुल इमीडिएट एक्शन के लिए बनता है ये और अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी किस्म का भी कोई उसको टारगेट किया जाएगा पर्सनल लाइब्रेरीज को करने के लिए, तो उसको एक्सपोज करने से अर्थमित पीछे नहीं हटेगा और डंके की चोट पे एक्सपोज किया जाएगा और बताया जाएगा कि इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का कारण क्या है और वो इंस्टीट्यूशन क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाली करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री को हिट कर रहा है और बच्चों को बेनिफिट दे रहा है, बच्चों के पेरेंट्स को बेनिफिट दे रहा है। और ये बातें जो है ना, ये बातें पब्लिक में लाने से मेरे को रोक नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल। बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मैसेज आप तक पहुँचेगा। शिवांग सत्यगुप्ता यहाँ पे खड़े हैं, हम खाली उन बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। और किसी भी बच्चे के अगर कहीं हरासमेंट हो रही है, चाहे सिलेबस से पेपर बाहर आ रहा है, चाहे बच्चे को लग रहा है कि मेरा फ्यूचर का क्या प्रॉब्लम बनेगी, मैं CUT नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि पॉलिसी बनाने वालों ने नहीं ध्यान दिया, और अगर बन चुका है तो हम आपको हर तरीके की सपोर्ट करेंगे। आपको किसी किस्म का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अकेले नहीं हो। वी विल फाइट फॉर यू एंड विल विन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।